आवासित हूँ ओके। और सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट भर्ती हुआ था ओके। और पुलिस उपाधीक्षक के पद से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 2-3 आपकी वीडियो में सुन रहा था, ओके ऑडियो, ओके। इसलिए हमने कहा कि साहब को जरा जय हिंद करें। आपको ऐसा लगा कि उसमें वो एनर्जी है जिसको जागृत करने की जरूरत है? हमें अपनी सुप्त व्यवस्थाओं जो कि बहुत छोटे छोटे लाभों के लिए जी रहे हैं, उनसे बाहर निकल के राष्ट्र हित और देश हित की बात करने की आवश्यकता है। वो अपने छोटे लाभ की, उनको कहाँ पोस्ट किया जाएगा, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, और इन छोटे छोटे लाभों को के लिए ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। देश और देश हित उनके जेहन में कहीं पर भी नहीं रहता है, वो विलोपित हो जाता है। सर इस बात से आप सहमत रखते हैं क्या? जी सर, बहुत अच्छा लगा, तभी तो मैंने आपका आशीर्वाद लेना चाहा सर। चलिए, तो फिर आप एक काम में लग जाइए। क्राइम सर। फ्री भारत एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जिसमें एग्रो मॉडल, आयुष मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल जो कह रहा है कि मैं अपनी सामर्थ्य पे इस देश को अपराध मुक्त भी बना दूंगा और समृद्धशाली भी बना दूंगा। इस कॉन्सेप्ट के पास केवल एक ही चीज नहीं है कि ये ना तो कानून बना सकता है, ना संविधान में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक कर सकता है। लिहाजा जो है हमारे राजनेता जिनकी ये जिम्मेवारी है, जिन्हें हमने चुना है, वो उस जिम्मेवारी को पूरा करें। बिल्कुल। जिन लोगों ने गलत कानून आपके मुंह पर थोपे हुए हैं, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेके नहीं आए हैं। वो उन्होंने इसी पार्लियामेंट में बैठ के गुपचुप बना लिए हैं और 99% लोगों को मालूम भी नहीं है। राइट? तो आज हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें हर बात में कोर्ट के आदेश की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसे जो है रद्द करने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए एक साधारण सी मेजॉरिटी की जरूरत होती है, उसे निरस्त कर दिया जाए। चाहे वो वक्फ बोर्ड का नियम कानून हो, चाहे जो है ना माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे जो है ना दूसरी चीजें, उनको निरस्त कर दिया जाए। और जो संविधान में है उसमें थोड़ा सा जो है संविधान के उसकी प्रक्रिया लाए और उसमें कोई भी प्रावधान गायब ना किया जाए, उसमें केवल सर्वधर्म लिख दिया जाए। ठीक है ना? कि सभी धर्म को जो है ना अपनी शिक्षा को, अपने उसको बढ़ाने का अधिकार होगा, सभी धर्मों को ये होगा। तो एक धर्म या माइनॉरिटी की बजाय सर्व संभाव, सर्व धर्म लाया जाए, इक्वालिटी लाया जाए। इन लोगों ने आपसे इक्वलिटी छोड़ दी है। ये भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां के बहुसंख्यक ये मांग करते हैं कि हमें अल्पसंख्यक लोगों के बराबर अधिकार दे दीजिए। वो कहते हैं कि समान आचार संहिता लागू कर दीजिए। मतलब हमने अच्छा देश बनाया है जहां के बहुसंख्यक गुलाम हैं, उनको जो है जाति पे, धर्म पे और विभिन्न चीजों पे बांट के अपना उल्लू सीधा किया जाता है और उन्हीं के मुंह पे जो है गलत कानून बनाए जाते हैं। सर आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर। हम कई आपके ऑडियो में सुना हूँ सर, इसमें 3-4। और एक मैं खाकी हूँ का ग्रुप है। हाँ, उसी में ये आप जो है उस ग्रुप में सुनने की बजाय आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए और अपने प्रभाव क्षेत्र में सभी से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो संख्या को हमने एक बेंचमार्क रखा है कि जब वो 1 करोड़ पर पहुंच जाएगी तब हम सीधे शासन से सकारात्मक संवाद करेंगे। उनको पिटीशन नहीं भेजेंगे, उनको अपने वीडियो भेजेंगे, क्या कार्रवाई की जाना है ये बताएंगे, समय सीमा देंगे और यदि उस समय सीमा में वो काम करेंगे तो उन्हें सिर पे बिठाएंगे, उनका यशोगान करेंगे, उनका स्तुति गान करेंगे। यदि क्या नाम से सर ये यूट्यूब चैनल है? क्राइम फ्री भारत नाम है, क्राइम फ्री भारत। आप उसको टाइप करिए तो आपको ढेर सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सब वहाँ पर हैं। तो आप बहुत सारी वो चीजें देख पाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत सारे कम जो है ना वीडियो जैसे शेयर करता हूँ, वहाँ पर चैनल पे तो इसके 10 गुना ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। आज मेरे ख्याल से 900 के लगभग वीडियो अवेलेबल हैं। ये सर सब्सक्राइब कर दिया मैं सर। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको वहाँ पे कितने वीडियो दिख रहे हैं? तो कई है सर। तो आप उसको सुनिए, उन पे कमेंट लिखिए, अपनी भावनाएं जारी करिए, जो अपने सुझाव हैं वो दीजिए, जिससे आपके सुझावों को भी
हम अपनी रणनीति में शामिल कर सकें और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को हम विवश कर सकें कि वो अपने हित में और पार्टी तंत्र पे काम ना करके जन भावनाओं के लिए काम करें। जहां उनकी सोच जन भावनाओं के अनुरूप है उस पे वो जल्दी कार्रवाई करें और जनगण मन जैसे गाना जो कि जॉर्ज पंचम की स्तुति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में गाया था और जो 26 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया गया, ऐसे जो है अंग्रेजों की स्तुति में गाए हुए गाने को आपके मुंह पर थोप दिया गया है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में। आप ये बताइए, जो लुटेरे डकैत आताताई बाहर से आए और उन्होंने आपके ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने आपको लूटा खसोटा, उन्होंने जो है हत्याएं की, हमारी महिलाओं का सील हरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा, हमारे भगवान की और गॉड्स की मूर्तियों को तोड़ दिया और ऐसा एक बार नहीं किया, 15-15, 16, 17 बार किया है। हम इतने दुर्बल निर्बल व्यक्ति थे कि अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके, अपने समाज की रक्षा नहीं कर सके, अपने निर्बल साथियों की रक्षा नहीं कर सके, हम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके। और हमारे द्वारा चुने गए इन लोगों ने 1991 में एक कानून बना दिया कि 1947 में जो जिस जगह जो जिस चीज के लिए यूज होती है उसी के लिए यूज होती रहेगी। यदि राम मंदिर को छोड़ के बाकी कोई जगह यदि कोई बात जो है ऑलरेडी विचाराधीन है तो वह इन धारणाओं के तहत उसका निकाल किया जाए, राइट। और कोई भी कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं लेगी। देखिए आप इस चीज को यदि बारीकी से देखेंगे तो भारत माता के चेहरे पर इन्होंने तेजाब फेंका आताताइयों ने, राइट, और हमारा चेहरा कुरूप हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने चेहरे को फिर से जो है ना पुरानी भारत माता की सुंदरता को रिस्टोर करना चाहिए। हमारे जो भव्य मंदिर हैं उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए। 1991 जैसा वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जिसकी धारा 4 जो है ये कहती है कि कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। मतलब ये वैसा ही है कि भारत माता से कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर जो कुरूपता लादी गई है आप इसी की तरह जिएंगे क्योंकि आप गुलाम हैं। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप एकदम भिड़ जाइए और क्राइम फ्री भारत चैनल को अपने प्रभाव क्षेत्र में बढ़ाइए और बहुत जल्दी हम इसे 1 करोड़ की संख्या में पहुंचाएं, जिससे कि हम सरकार को सबल कर सकें, सुदृढ़ कर सकें, जहां उसका ढीलापन है उसे विवश कर सकें, और यदि इसके बाद भी नहीं वो अपने अहंकार में रहती है तो उसे फिर बदला जाए, राइट। तो पहले जो है इन्हीं से कराया जाए। यदि वो अपनी मर्जी से करते हैं तो उनको अपने सिर पे बिठाया जाए, अश्रुगान किया जाए, उनकी स्तुति की जाए, राइट, उनका हौसला अफजाई किया जाए, उनकी सराहना की जाए। यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको अपने तरीके से विवश किया जाए। उसके लिए काले झंडे, काली फिलॉसफी वो वाला जो है ना, हम थाली डिप्लोमेसी, दीपक डिप्लोमेसी, वीडियो डिप्लोमेसी यूज करेंगे। जी सर। इन्हें ना अपने किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, ना इनके किसी प्रोग्राम में जाएंगे।